गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है वो रहेगा चैप्टर नंबर 3, प्लेइंग विद होल नंबर्स। ओके, प्लेइंग विद होल नंबर्स में जो पहला हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स। ओके, सो व्हाट आर फैक्टर्स? A number which divides a given number exactly is called a factor of the given number. अगर कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से पूरा परफेक्टली डिविजिबल हो जाता है बिना कुछ रिमाइंडर आए, सो उसका मतलब क्या हुआ कि वो उस नंबर का फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट सपोज हमारे पास में एक नंबर है 6। अगर हम इसका 2 से डिवाइड लगाते हैं तो 2 से ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। सो वी कैन से दैट 2 क्या है, 6 का फैक्टर है। 2 है 6 का फैक्टर। ओके, ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। 6 का डिवाइड अगर हम 3 से लगाएंगे तो 3 2 जा 6। अगेन जब 3 का डिवाइड लगाया तो वो भी 6 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। सो वी कैन से दैट 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 6। इज इट क्लियर? नाउ वर्किंग रूल्स। What are the working rules to find the factors of a number? किसी नंबर के फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए क्या स्टेप्स रहते हैं, क्या रूल्स रहते हैं, तो उसका हमें ध्यान रखना है। 3 स्टेप हमें याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप इज कंसीडर द नंबर। किसी भी नंबर को आप कंसीडर कर लो, किसी भी नंबर को आप ले सकते हो। एक बार हमने मान लिया वो नंबर है ए। स्टेप 1 इज हमने एक नंबर कंसीडर कर लिया, उसको हमने ए बोला है। ओके, नाउ स्टेप्स 2, फाइंड द नंबर बी विच डिवाइड्स द गिवन नंबर ए कंप्लीटली। अब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिससे ये जो ए नंबर हमारे पास जो भी हमने लिया है वो क्या हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। एंड थर्ड स्टेप इज बी विल बी कंसिडर्ड एज द फैक्टर ऑफ ए। जिस नंबर से इस ए का डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा वो क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। इज इट क्लियर? ओके, तो हम देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे हमारे पास में एक डिजिट है 8, तो यहाँ पर हमें 8 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो 8 का हम अलग अलग वैल्यू से डिवाइड लगा के देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 8 का डिवाइड अगर 1 से लगाते हैं तो 1 की टेबल में 8 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। नाउ 8 का डिवाइड अगर हम 2 से लगाते हैं so 2 4 जा 8, again it will be completely divisible without leaving any remainder. Now अगर हम 3 से इसका डिवाइड लगाएंगे, 3 से डिवाइड लगा के देखते हैं 3 2 जा 6 एंड कुछ रिमाइंडर रह गया, कुछ रिमाइंडर रह गया। इसका मतलब जो 3 है वो इसका फैक्टर नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट डिजिट इज 4। 4 से अगर हम 8 का डिवाइड लगा के देखते हैं तो 4 2 जा 8, सो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। उसके बाद में अगर हम 5 से डिविजिबल करके देखेंगे इसको तो 5 से ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट 6 और 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा। और नाउ 8 का डिवाइड अगर हम 8 से लगाते हैं तो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। और 8 से ऊपर की डिजिट हमें नहीं लेनी है क्योंकि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा वो उससे बड़ा नहीं हो सकता, या तो उससे छोटा होगा और या उसके इक्वल होगा। ओके, सो 8 के फैक्टर किन किन से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया? 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। ये 4 डिजिट ऐसी हैं जिनसे 8 का कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 8 के ये 4 फैक्टर्स हो गए 1 2 4 एंड 8। ओके, क्लियर नाउ? अब कुछ फैक्ट्स है, कुछ प्रॉपर्टीज है फैक्टर्स की, वो हमें याद रखनी है। वो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 हर नंबर का फैक्टर होगा क्योंकि 1 से हर नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता है। सेकंड, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का फैक्टर जरूर होगा। जस्ट सपोज अगर अभी हमने 8 लिया तो 8 खुद का फैक्टर था, मतलब 8 खुद की टेबल में आता है। इसी टाइप से अगर 6 लिया तो 6 भी खुद की टेबल में आता है। सो मीन्स एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ
itself. Now third one is every factor is less than or equal to the given number. मैंने आपको पहले भी बताया कि हर नंबर का जो फैक्टर होगा वो या तो उससे लेस देन होगा और या उसके इक्वल होगा, ग्रेटर कभी भी नहीं होगा. नेक्स्ट, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट. किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वो फाइनाइट होंगे. फाइनाइट मतलब फिक्स होंगे. जैसे अभी हमने 8 के 4 फैक्टर्स निकाले, 1, 2, 4 और 8, तो ये फिक्स है कि 4 ही फैक्टर्स होंगे 8 के, ना कम हो सकते हैं ना ज्यादा हो सकते हैं. तो हर नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं. ठीक है. उसके बाद में है एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. हर नंबर का जो फैक्टर होगा वो उससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा. जैसे 8 है तो अगर हम 8 का 8 से डिवाइड करेंगे तो वो उससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा. 10 है, 10 का अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा. तो ये कुछ फैक्टर्स के टर्म्स है, कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें याद रखनी है. ओके. अब इसका मैं एक तो मेथड हमने अभी देख लिया, डिवाइड के थ्रू हम कैसे फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं कि जिसमें रिमाइंडर बच जाए वो फैक्टर नहीं है, और जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाए मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचे, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो इसका मतलब वो उस नंबर का फैक्टर है. तो ये तो हो गया हमारा पहला मेथड फॉर फाइंडिंग द फैक्टर्स. नाउ सेकंड मेथड भी हम देख लेते हैं. जस्ट सपोज, अच्छा सेकंड मेथड ट्राई करने से पहले मैं आप सबको सजेशन दूंगी कि आप सबको टेबल्स परफेक्टली लर्न होनी चाहिए, है ना. तो उसके बाद में हम नेक्स्ट डिजिट लेते हैं. जस्ट सपोज हमने लिया 12, तो 12 तक की हम टेबल यहाँ पर काउंट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने 1 लिया तो सबसे पहले हमने डिजिट ली 1, तो 1 की टेबल में 12 आता है. यस आता है. कितनी बार आता है? 12 टाइम्स ही आता है. उसके बाद में नेक्स्ट डिजिट हमने ली, क्या 2 की टेबल में 12 आता है? यस 2 की टेबल में आता है 12. कितनी बार आता है? 6 टाइम्स, तो उसको यहाँ लिख लिया 6. ओके. सो 2 के बाद में हम नेक्स्ट डिजिट पर आते हैं 3. क्या 3 की टेबल में 12 आता है? सो यस 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स, तो हमने यहाँ लिख दिया 3 इंटू 4. नाउ 3 के बाद में जो डिजिट आई वो आती है हमारे पास में 4, और 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है? 3 टाइम्स. अब हम यहाँ एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो 4 3 और ऊपर भी 3 4 मतलब एक सेम पेयर आ चुका है 3 और 4 का, 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3. तो जैसे ही सेम पेयर आ जाए हमें उस रिपीट पेयर को नहीं लिखना, रिपीट पेयर को रिमूव कर देना है. ठीक है. और यहीं तक हमारा प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा. अब हम इन चीजों से सारे 12 के फैक्टर्स बता देंगे. एक बार हम यहाँ से नीचे आएंगे और एक बार यहाँ से ऊपर जाएंगे. नीचे आते टाइम हमारे पास में 3 नंबर आए 1 2 3, 1 2 3, और ऊपर जाते समय हमारे पास में 3 और फैक्टर्स आए 4 6 और 12, 4 6 एंड 12. and now we can say that 1 2 3 4 6 and 12 are the factors of 12. 12 के ये सभी फैक्टर्स हमारे पास में निकल चुके हैं 1 2 3 4 6 एंड 12. इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा फैक्टर्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट. नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे मल्टीपल्स, कि मल्टीपल्स क्या होते हैं. ओके, हैव अ गुड डे.